राजा रामचंद्र की जय मनाओ, उन्हीं की जय मनाओ। रावण के रोल कोई अहंकार का रोल है, रावण में अहंकार है। देखो जी, अगर आप रावण को लेकर चलते हो कि रामलीला में रावण का रोल करना है, तो उसके लिए घमंड होना बहुत जरूरी है। बिना घमंड के आप रावण का किरदार नहीं अदा कर सकते जी। घमंड का दूसरा नाम रावण था जी। कल्पना जो आज तक कभी पंचकूला में नहीं हुआ, इस बार ऐसी रामलीला होगी हमारे युवा किसी भी स्टेज पे कि लेडीज रोल लेडीज ने किया हो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और हमारे बहुत एक्शन सीन ऐसे होंगे, जैसे कि हम इस बार तारका दिखा रहे हैं 30 फुट की हवा में। ये हमारे पास ओपन स्टेज है, तो हम यहाँ पे जो तारका हम दिखा रहे हैं 30 फुट हवा में ऊपर से आती हुई दिखाई देंगे, और हनुमान जी हमारे ऊपर से हवा में आते हुए दिखाई देंगे। जो और जब हम उनकी संजीवनी बूटी बनाते हैं हनुमान जी की, वो बहुत बड़े आकार में बनेगी, जो लगेगा कि बिल्कुल ये पहाड़ है। हम वो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते जिससे पब्लिक को लगे कि ये सिर्फ फेक है। हम ऐसा हम ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको हमारी संस्कृति का पता चले। जय शंकर महाराज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पहुँचे हैं पंचकूला के सेक्टर 5 यवनिका पार्क में, जहाँ रामलीला की तैयारी चल रही है। आज हम रामलीला में जो किरदार निभाते हैं उनसे आज जानेंगे कि उनको रामलीला में किरदार निभाने के लिए किस तरह की चुनौती और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम चलते हैं किरदारों के पास। आप सभी को मेरी जय श्री राम। जय श्री राम। सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र पाल शर्मा है। सुरेंद्र जी, आप अपनी कमेटी के बारे में बताएं कि ये कमेटी की स्थापना कब हुई और कब से ये रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। कमेटी की स्थापना 1989 से हुई थी। तब से हम इसी कार्य में लगे हुए हैं, प्रभु श्री राम के गुण गा रहे हैं। हाँ जी। तो आपने 1989 में जब ये शुरू किया प्रोग्राम कार्यक्रम, तो अब आपका कौन सा किरदार था इसमें? मैं उस समय एक डायरेक्शन कर रहा था क्लब के लिए, और साथ में कुछ छोटे मोटे रोल कर लेता था। छोटे मोटे रोल मतलब किस तरह के रोल कर लेते थे आप रामलीला के लिए? छोटे किरदार जो होते हैं, जैसे किरदार तो सभी बड़े होते हैं, ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, किरदार होता है। लेकिन जैसे भाट का रोल हुआ या सैनिक का रोल हुआ बीच में, या किसी की कमी रह गई है तो प्रॉपर समय पर नहीं आ पाया, तो उनके लिए फिर स्टेज संभालने के लिए रोल करते थे। धन्यवाद। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। सर, नाम बताइए। धर्मपाल शर्मा जी। धर्मपाल जी, आप किस तरह का रोल ये रामलीला में निभाते हो सर? सर, मैं यहाँ पे लगभग कोई 27 साल हो गए होंगे मुझे। मैं यहाँ पे रेगुलर रावण का ही रोल कर रहा हूँ, ठीक है जी। और अभी तक कोई रोल नहीं किया, सिर्फ रावण का ही रोल करता आ रहा हूँ जी। 27 साल से जब आप इस तरह के रोल कर रहे हो, तो ये कोई आम बात तो नहीं है कि आप ये रोल में पहले दिन आए हो आप सीख गए। आपको कितना समय लगा ये रोल? एक्चुअली हम जब छोटे होते थे, हमने अपने घरों से चादरें वगैरह लेके आनी और अपनी रामलीला शुरू करनी, छोटा सा टेंट लगा के। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम छोटे लक्ष्मण का रोल किया था, तो उसके बाद फिर मैं सीधा रावण के रोल में ही आया उसी टाइम से। तो रावण के रोल कोई अहंकार का रोल है, रावण में अहंकार है। देखो जी, अगर आप रावण को लेकर चलते हो कि रामलीला में रावण का रोल करना है, तो उसके लिए घमंड होना बहुत ज़रूरी है। बिना घमंड के आप रावण का किरदार नहीं अदा कर सकते जी। घमंड का दूसरा नाम रावण था जी। चलो, रावण का जो किरदार था, जब वो हंसते थे तो बच्चे बच्चे डर जाते थे। बिल्कुल जी भाई उसके बारे में साहब, क्या कहेंगे? उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब अब तो थोड़ी एज हो चुकी है, जैसे पहले जब मैंने शुरू किया था, जो मेरी लाफिंग थी ना, जिसकी वजह से मुझे रावण का रोल मिला था, वो मेरी 5 मिनट रेगुलर लाफिंग होती थी, जिससे मेरी लाफिंग के कारण ही मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मशहूर हुआ रावण के रोल में। देखें, धर्मेंद्र जी ने जैसे बताया, यह छोटे लेवल से आज यहाँ सेक्टर 5 के यवनिका पार्क में रामलीला ये कितने टाइम से हो रही है सर? ये रामलीला सर, इसको लगभग 33 साल हो गए होंगे। 1989 में हमने फर्स्ट टाइम शुरू की थी, और आप देख लो 2023 चल रहा है। ये यमनिका पार्क में हम सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ कितने समय से हो रही है? यहाँ पे ये रामलीला फर्स्ट टाइम हो रही। इससे पहले ये सेक्टर 4 में होती थी, तो वहाँ पे बेंडर जोन बनने के कारण हमें जगह नहीं मिली, तो हम कोरोना के बाद हम 4 साल के बाद ये रामलीला अब शुरू कर रहे हैं।
वेंडर जोन बनने के कारण सेक्टर 4 से यहाँ सेक्टर 5 यवनिका पार्क में यह रामलीला शिफ्ट हुई। हम चलते हैं आगे। हम पहले तो अपना नाम बताएं। सृष्टि भट्ट। आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? मैं सीता जी बनी हूँ इसमें। कितने समय से आप सीता जी का किरदार निभा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे मेरा अभी फर्स्ट टाइम है। मैं पहले कहीं और रोल करती थी, तो अभी मैं इनके साथ नई नई ज्वाइन हुई हूँ। तो आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी तक तो अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि आगे भी मैं इनके साथ जुड़ी रहूँगी। अब सीता के रोल में आए हो तो बिल्कुल शांत सा माहौल, बिल्कुल, क्योंकि सीता जी को रामायण में बिल्कुल शांत माहौल मिला और उनको दुखों का भी सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मानना चाहूँगी कि सीता जी का जैसा भी वो रहा है, बट जब इस रोल में अगर मैं आई हूँ तो मुझे भी ऐसे ही, मतलब जब तक मैं यहाँ पर रामलीला में प्रैक्टिस कर रही हूँ या जब तक अपना सबके सामने परफॉर्म कर रही हूँ, तब तक मुझे भी ऐसे ही शांत रहना है, एकदम उनकी तरह। वैसे मैं बन नहीं सकती हूँ ऐसी, बट मैं अपना पूरा 100% दूंगी। चलो ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं हम आगे। सर नाम बताएंगे? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जी, आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर? मैं इस बार श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। किरदार श्री राम जी का किरदार कितने समय से यहाँ? मैं यहाँ पर बचपन से ही, मतलब साथ में ही हमारा क्लब चलता था, तो बचपन से ही छोटे छोटे रोल से फिर सीखते गए, आगे बढ़ते गए। श्री राम जी के रोल में मेरा ये फर्स्ट साल है, पहला साल। तो कोई एक्सपीरियंस बताएंगे आप? पहले साल में ही आपको, मतलब फर्स्ट टाइम, आप इतने टाइम से रामलीला के किरदार निभा ही रहे होंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम ये राम जी का किरदार मिला है, तो क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लेस्ड फील हो रहा है, क्योंकि श्री राम जी का किरदार है। हाँ। तो काफ़ी सीखने को भी मिलता है। ओके, धन्यवाद। चलते हैं आगे। सर नाम बताइए। सनी शर्मा। सनी शर्मा जी, बताएंगे आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे लक्ष्मण जी का किरदार कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी का किरदार, श्री राम जी के भाई का किरदार निभाना भी कोई आम बात नहीं है। आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताएंगे? मुझे सर 13 साल हो गए यहाँ पे लक्ष्मण जी का रोल करते हुए। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं शत्रुघ्न का रोल किया, उसके बाद भरत का किया, फिर अंगद का किया, फिर हनुमान जी का किया। वो उसके बाद जो हमारी प्रतिभा, हमारे डायरेक्टर साहब हैं इंद्रजीत शर्मा, इन्होंने निखारी है, तो आज मुझे लक्ष्मण का रोल करने का चांस मिला। काफ़ी तरह के रोल निभाकर इन्हों को आज लक्ष्मण का किरदार निभाने को मिला है, तो आप सभी का धन्यवाद। आपने अभ्यास के समय में हमें इतना समय दिया, तो आपका धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राम जी की बात और हनुमान जी साथ में उनकी बात ना हो तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज हम रामलीला में किरदार निभाने वाले हनुमान जी से बात करते हैं। सर नाम बताइए पहले। हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, कितने समय से आप ये हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं? ऐसा है, हनुमान जी के किरदार के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने आज तक कभी भी हनुमान जी का किरदार नहीं किया था। 2 साल से हमारी रामलीला बंद थी, तो हमारा कंपटीशन था 2021 में, 2021 में। तो फर्स्ट टाइम उसमें मुझे हनुमान जी का किरदार दिया गया और मैंने उसे बखूबी निभाया। उसी साल पूरे ट्राई सिटी में हमारा रामलीला फर्स्ट नंबर पे आया था कंपटीशन में, जो कंपटीशन करवाया जाता है। तो वहां से अच्छा लगा। सेकंड कंपटीशन में भी मैंने हनुमान का कैरेक्टर किया, हनुमान और रावण संवाद था, वहां पे भी हमें कंसोलेशन प्राइज मिला। तो रामलीला में मैं फर्स्ट टाइम हनुमान का किरदार करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 साल सिर्फ कंपटीशन में ही किया है। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम भी अब जब किरदार निभाने आते हैं तो एक आम बात नहीं होती, क्योंकि हमें कोई किरदार का मतलब नहीं पता होता हमें कैसे काम करना है। तो वो आपके लिए किस तरह का लक्ष्य था? लक्ष्य, क्योंकि मैं जब 5 या 6 साल का था तभी से हम रामलीला करते आ रहे हैं, तो हनुमान जी के किरदार के बारे में बखूबी मुझे पता था कि क्या उनकी भूमिका होती है, किस तरह से उनके डायलॉग्स होते हैं। तो हर एक चीज पता थी, ज्यादा मुश्किल नहीं आई। सीनियर्स ने गाइड अच्छे से किया, जो डायरेक्टर थे, तो इतना कुछ खास मुश्किल नहीं आई। कुछ अपने पास से मैंने नई चीजें इम्प्रोवाइज करी उसमें, जो हमने रामायण में देखा है कि हनुमान जी का चलने का तरीका, बोलने का तरीका, वो सेम चीजें मैंने अपने अंदर लाने की कोशिश करी और लोगों ने काफी प्यार भी दिया उस चीज को। अब आप किस तरह से देखेंगे कि फर्स्ट टाइम हनुमान जी को हवाई उड़ने का मौका दिया जाएगा, वो किस तरह से देखते हैं? तो है तो बहुत एक्साइटिंग है कि हनुमान जी हवा में उड़ते हुए आएंगे पब्लिक के बीच से। संजीवनी बूटी जब वो लेकर आते हैं लक्ष्मण जी के लिए, पहाड़ तोड़कर लेकर आते हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए। बट थोड़ा सा एक डर भी है कि इतनी हाइट पे उड़ना है, तो वो सब चीजें रहती हैं एक बार फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।
रामलीला के किरदार निभाने वालों से तो हमने बात कर ली, बट इनको जो डायरेक्ट कर रहा है उनसे भी बात करना हमारा बनता है। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा। इंद्रजीत जी, आप किस तरह से डायरेक्ट करते हैं इनको? डायरेक्ट तो सर अभी मेहनत करनी पड़ रही है। एक्चुअली जब हमने 89 में रामलीला शुरू की थी तो उस समय हमारे डायरेक्टर श्री सुरेंद्र पाल शर्मा जी थे। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अभी एक जॉब लगने के कारण या स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण ये अपने थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर अभी प्रेजेंट में आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो आपको कितने जनों की टीम है जो आप ये रामलीला में किरदारों के लिए चाहिए होती है? इसमें लगभग 30 से 35 कलाकार होते हैं, जिसमें 6 या 7 लेडीज कलेक्टर हैं, बाकी सब जेंट्स कलेक्टर हैं। बाकी टीम बहुत बड़ी है हमारी, जिसमें हमारे और भी पीछे के बहुत काम होते हैं जो मैनेजमेंट के हैं, वो सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग 60 से 70 लोग हैं। आप किस तरह से किरदारों को विभाजन करते हो? ये राम का रोल करेंगे, ये सीता जी का, ये लक्ष्मण जी का, किस तरह से आपको डिसाइड करते हो? सर कुछ लोग तो शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे हमारे रावण जी हैं धर्मपाल शर्मा, वो शुरू से रावण का अभिनय यहाँ पे करते आ रहे हैं। दशरथ का अभिनय एक्चुअली मैंने भी दशरथ का अभिनय किया है, कैकेयी का अभिनय मैंने किया है, और चाची ताड़का का अभिनय भी मैंने किया है, और लगभग 10-10, 11-11 साल मैंने किए हैं। अब आगे को बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो हम ही तो करते नहीं रहेंगे सारी जिंदगी, तो इनको भी सिखाना पड़ता है कि आगे के लिए और बच्चों को तैयार करें। तो जैसे जैसे जिस बच्चे के ऊपर जो रोल सेट बैठता है उनकी हम रिहर्सल करवाते हैं, उनको वो सीन देते हैं। सर किरदार का विभाजन तो आप कर देते हो, पर इनको सभी को एकत्रित करना, ये कितना बड़ा लक्ष्य रहता है आपके लिए? ये सर ये मुझे पता है कि पूरे दिन भर मैं अपना जैसे दिमाग चलाता हूँ, क्या करूँ, कैसे बुलाऊं इनको, कैसे इकट्ठा करूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज भी मेरी आंखों में दर्द होने लग गया। सुबह से लगा हुआ था लिस्ट बनाने के लिए कि पहले नाइट में क्या दृश्य दिखाने हैं, कौन कौन से इनके कलाकार चाहिए, सबके नाम लिखे, उनकी लिस्टें तैयार करनी, फिर इनको फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता है। यानी कि ग्रुप बना रखा है हमने, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेज डाल दिया जाता है कि आप सब लोग इस टाइम इतने बजे यहाँ पहुँचें। इस हिसाब से इन लोगों को एकत्रित किया जाता है। सर 35 से 40 किरदारों का आपका जो रोल है, टीम है जो भी, तो इनमें कौन सी आयु से लेके कौन सी आयु तक आपके यहाँ किरदार निभाने के लिए आते हैं? ये सर लगभग 10 साल से लेके 50 ईयर तक के लोग हमारे बीच में हैं। 10 साल से लेके 50 साल तक के लोग यहाँ पे अभिनय करते हैं। हाँ जी, ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको हमारी संस्कृति का पता चल सके, क्योंकि जो संस्कृति हमारी है खत्म होती जा रही है। पहले हम लोग जब छोटे होते थे, बच्चे होते थे, रामलीला देखने जाते थे, बहुत भारी संख्या में दूर दूर जाया करते थे, आसपास कोई रामलीला नहीं होती थी। वहां से हमने देख देख के हम लोगों ने खुद सीखा, तो हम खुद अपनी रामलीला हमने शुरू की, ताकि आगे के जो आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको भी पता चले कि राम जी क्या थे, लक्ष्मण जी क्या थे। आजकल के बच्चों को जहां तक मेरी उम्मीद है, बहुत कम बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि राम जी कितने भाई थे या रावण कितने भाई थे, बहन थे। इन लोगों को, अगर ये बच्चे, इनसे अपील करता हूं मैं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ नहीं, जहां आपके आसपास रामलीला हो रही है वहां पे अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो सदा चलती रहे और आगे बच्चों में बढ़ती रहे। सर हमें बताइए, जो साल 2023 में रामलीला होने जा रही है वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होगी और क्या समय रहेगा? सर अपनी अपना यवनिका पार्क सेक्टर 5 में 14 तारीख से 24 तारीख तक रामलीला होगी। इसमें टाइमिंग होगी रात 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक। तो देखा आपने, रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक रामलीला का कार्यक्रम यहाँ पे सेक्टर 5 पंचकूला के यवनिका पार्क में चलेगा। ये धर्मपाल जी से बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए, जो जब से आपकी ये रामलीला शुरू हुई है, उस टाइम तो एक नॉर्मल सी रामलीला होती थी, स्टेज के ऊपर आप खड़ के राम किरदारों के साथ रामलीला का कार्यक्रम कर लेते थे, पर इस बार की रामलीला में क्या खास रहने वाला है? सर जो इस बार, जो आज तक कभी पंचकूला में नहीं हुआ, इस बार ऐसी रामलीला होगी। हमारे पास लेडीज आर्टिस्ट हमने, जैसे अपना बहुत थिएटर के मंजे हुए कलाकार है जो हमारे पास लेडीज आर्टिस्ट इस बार आए हैं, जो कैकेयी का रोल करेंगे, शूर्पणखा का रोल करेंगे, सीता का
रोल करेंगे, कौशल्या का, ये सब हमारे पास लेडीज आर्टिस्ट हमारे पास बहुत अच्छे कलाकार हमें मिले हैं और हम इस बार बहुत कुछ नया दिखाना चाहते हैं। पंचकूला में आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी भी स्टेज पे कि लेडीज रोल लेडीज ने किया हो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और हमारे बहुत एक्शन सीन ऐसे होंगे जैसे कि हम इस बार ताड़का दिखा रहे हैं 30 फुट की हवा में। ओके। ये हमारे पास ओपन स्टेज है, तो हम यहाँ पे जो ताड़का हम दिखा रहे हैं यहाँ पे 30 फुट हवा में ऊपर से आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। और हनुमान जी हमारे ऊपर से हवा में आते हुए दिखाई देंगे जो, और जब हम उनकी संजीवनी बूटी बनाते हैं हनुमान जी की, वो बहुत बड़े आकार में बनेगी, जो लगेगा कि बिल्कुल ये पहाड़ है एक। हम वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहते जिससे पब्लिक को लगे कि ये सिर्फ फेक है। हम ऐसा ओरिजिनल करना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ इन्होंने कुछ किया है फर्स्ट टाइम बहुत यहाँ पे आके। सर आप पंचकूला में फर्स्ट टाइम, यहाँ यमनिका के सेक्टर 5 में भी फर्स्ट टाइम यहाँ रामलीला हो रही है। ये रामलीला करना भी एक लक्ष्य से कम नहीं है सर मैं एक्चुअल में इस रामलीला क्लब का संस्थापक हूँ जी। ये सारा जितना भी कलाकार इकट्ठे करने, ऊपर की मैनेजमेंट देखनी सारी की सारी, वो मेरी ही जिम्मेवारी है सारी। कुछ भी कल को कोई भी बात होती है सब मेरे पे ही आएगी कल को, कि हाँ आपने अच्छा किया बुरा किया, वो सब मेरे ऊपर ही आएगी। ये भगवान राम जी की कृपा है, जो भगवान राम ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान चुनता है ऐसे कामों के लिए। और इस बार के अरेंजमेंट में क्या खास रहने वाले थे? सर अरेंजमेंट में देखो, जैसे पहले जो रामलीला होती थी एक्चुअल में नीचे मैट वगैरह लगा दिए जाते थे बैठने के लिए, या 2 कुर्सियां लगा देते थे, और बारिश होती थी तो वहां पे बारिश में कीचड़ हो जाता था और सारा आप पब्लिक बैठ नहीं सकती थी बाहर, बहुत मुश्किल होता था। यहाँ पे ये खासियत है जैसे बैठने के लिए प्रॉपर सीटिंग है, सीटिंग में बहुत अच्छा है। और अगर बारिश भी आती है तो विदिन 5 मिनट में सारी यहाँ से पानी की निकासी होती है और हम अपना बाहर आके फिर रामलीला शुरू कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो देखा आपने पंचकूला में किस तरह की रामलीला का आयोजन किया जाएगा। तो आइए अब महिला किरदारों से भी बात करते हैं। तो आपने देखा जैसे धर्मपाल जी ने बताया, इस बार की रामलीला में यह खास होने वाला है कि महिला किरदारों को भी मौका दिया गया है। आइए उन्हीं महिला किरदारों से बात करते हैं। मैम आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉली कश्यप है। डॉली जी आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? मैं यहाँ पर शूर्पणखा और कैकई का किरदार निभा रही हूँ। शूर्पणखा और कैकई का किरदार निभाना भी कोई आम बात नहीं है। आपको किस तरह की मुसीबत या एक लक्ष्य होता है भी हमें ये किरदार निभाना है, तो किस तरह का लक्ष्य था ये आपके लिए? मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, कि मैं एक यामिका थिएटर में यहाँ पर कर रही हूँ, और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं इंद्रजीत जी हैं, और जो हमारे रावण का किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर, उनका हमें बहुत सपोर्ट मिला है। और हम जैसे सभी लेडीज़, सभी लड़कियाँ यहाँ पर घर का काम छोड़ के भी थोड़ा सा फ्रेश होके यहाँ पर आई हैं, और बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाला है। बट जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम अपनी सारी थकावट वगैरह सब भूल जाते हैं और बहुत अच्छे से किरदार निभाते हैं। तो धर्मपाल जी ने बताया फर्स्ट टाइम महिलाओं को किरदार निभाने का मौका मिला है, तो आप यहाँ से पहले भी कहीं किरदार निभाते रहे हो? हाँ जी, हमने पहले भी किया है यहाँ पर। हमने 7 सेक्टर की रामलीला में, बाकी रामलीला में, काफ़ी सारी रामलीला में पार्टिसिपेट किया है। देन आई एम कोरियोग्राफर, और ये मेरी स्टूडेंट है जो सीता का रोल कर रही है। हम यहाँ पर अपने आप को बहुत सेफ समझते हैं कि यहाँ पर लेडीज़ जो हैं और यंगस्टर हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे हैं जो छोटी एज के भी हैं, बड़ी एज के भी हैं, सब एक ग्रुप है, जो सब एक सभा है, बहुत अच्छा ही ग्रुप है। और इस रामलीला में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखने को मिलेगी, जो जैसे है हनुमान जी है वो हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे, ताड़का जी आ रही हैं, वो ताड़का जी भी अपना रोल कर रही हैं, वो इतनी ऊंचाई पर है, और ये ओपन थिएटर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। मुझे लग रहा है ऐसे कि जैसे कि ये बहुत अच्छी रामलीला होने वाली है 2023 की। ठीक है मैम, ओके, धन्यवाद। आगे बात करते हैं। मेरा नाम अंजलि सोनी है। अंजलि जी आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? मैं रामलीला में कौशल्या का रोल निभा रही हूँ, जो कि राम की माँ होती है। राम की माँ का किरदार निभा रहे हैं, और आगे भी बात करते हैं कि किस तरह के किरदार निभाने का मौका मिला इनको। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेनू है। मैं सुमित्रा का। रेनू जी किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप?
मैं सुमित्रा का किरदार निभा रही हूँ जी। मित्रा का किरदार निभा रहे हो, तो किस तरह की परेशानी, आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ, हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? आती है पहले एक्टिंग, किरदार निभाना? आती नहीं है जी, प्रैक्टिस करवाते हैं। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। और आगे चलते हैं, आप नाम बताइए। मेरा नाम गीता है। गीता जी, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? मैं ज्ञानवती का रोल कर रही हूँ। ज्ञानवती का रोल कर रहे हैं, तो कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को अभी हो गया थोड़ा टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप अपने घर के काम छोड़कर यहाँ किरदार निभाने के लिए प्रैक्टिस करने आ रहे हो, तो ये भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो बताएंगे क्या? नहीं, वैसे तो हम घर का काम करते हैं वो तो ठीक है, बट यहाँ जितनी खुशी होती है ना, वो तो पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि इस टाइम मतलब ये करने का मौका मिल रहा है हमारे लिए, बहुत बड़ी की बात है ये। नाम बताएंगे? संजू सोनी। संजू सोनिया जी, किस तरह का किरदार निभा रहे हो आप यहाँ? मेरा किरदार है तारा का, जो बाली की वाइफ होते हैं। तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? फर्स्ट टाइम आप यहाँ किरदार निभाने के लिए आ रहे हो, तो किस तरह की परेशानी भी होती होगी? बस थोड़ी सी घबराहट होती है, पर यहाँ पे सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं, कुछ भी होता है बहुत प्यार से बताते हैं, तो उतना घबराहट नहीं होती है और सब अच्छे से हो जाएगा। तो देखा आपने, फर्स्ट टाइम महिला किरदार निभाने वाले को कितनी मुश्किलें और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पंचकूला सेक्टर 5 की यवनिका पार्क में यह रामलीला होने जा रही है, और मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि फर्स्ट टाइम सेक्टर 5 पंचकूला की यवनिका पार्क में रामलीला होने जा रही है, यहाँ पर सम्मिलित होकर इन किरदारों को एक प्रशंसा दें उनको, और एक आश्वासन दें भी आप अच्छा करते हैं और आगे भी अच्छा करते रहें। सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मन को लुभाने वाला यह अलौकिक रूप चित्त पर प्रभाव डाल रहे हो। इतने सारे आकर्षण एक साथ मिलकर दिल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़ो और अपना तात्पर्य प्रकट करो। उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली एक मामूली सी मृगी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा है? सुंदरी, होश कर और आंखें खोल। क्या तुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जुबान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे वाण हैं जो रावण की गर्दन पर चलते हैं। समय आया है ज्ञानी, पाप के रास्ते पर चलते हैं। अनोखी बात तो ये है वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं, कि वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा? शायद तू अपनी को बुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से तुझे इनकार है। मूर्ख, क्या मेरे अरे ओ मूर्ख, क्या मेरे क्रोध की प्रचंड आग में अपने आप को जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहती हो? जो कार्य में अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, वही कार्य करने के लिए तुम मुझे विवश बना रही हो। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू, बोल कर मुख से कड़वे वचन, अग्नि पे डाले तेल तू। ऐठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा?
देखता हूँ सुंदरी, अब तुम्हें यहाँ कौन बचाने आएगा।